और फिर सब कुछ वापस सामान्य हो गया। राघव अपने कमरे में था। मीरा अचानक उठ बैठी। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, दृढ़ता। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। मीरा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसे यकीन हो गया। खिड़की के बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन वो पहले जैसा मजबूत नहीं था। भीतर से रात फिर उतर आई थी। आसमान शांत था, लेकिन राघव के भीतर तूफान था। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राघव बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। मीरा ने उसे जाते देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन इस बार उसने रोका नहीं। राघव के कदम सीधे उसी पुराने मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, वही जगह जहां सच पहली बार उसके सामने आया था। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। दियों की लौ कांप रही थी। हवा स्थिर थी, फिर भी सब कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। तुम वापस आ गए। वही आवाज। राघव ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी। मुझे जवाब चाहिए, राघव ने बिना झिझक कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। जवाब या सच्चाई? राघव चुप रहा। दोनों एक ही हैं, बूढ़ा बोला। अचानक मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ रही हो। राघव ने चारों तरफ देखा और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वो अब मंदिर में नहीं था। वह एक अंधेरी खाली जगह में खड़ा था। न जमीन, न आसमान, बस अंतहीन अंधकार। ये कहाँ? राघव की आवाज कांप गई। तुम्हारे भीतर, बूढ़े की आवाज गूंजी। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ उभरा। लोहे की भारी जंजीरें। वो उसकी टांगों से लिपट गई, फिर हाथों से, फिर पूरे शरीर से। राघव छटपटाने लगा। ये क्या है? बूढ़े की आवाज फिर आई। ये तुम्हारे कर्म है। राघव की सांस रुक सी गई। जंजीरें और कस गई। हर कड़ी में एक दृश्य था। मीरा का रोना, उसका दर्द, उस सांस आ गए। मैं ये नहीं चाहता था, उसने टूटी आवाज में कहा। लेकिन तुमने किया। आवाज शांत थी। जंजीरें और भारी हो गईं। भागना बंद करो, बूढ़ा बोला। ये बंधन बाहर के नहीं हैं, ये तुम्हारे अंदर हैं। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों तरफ यादें घूमने लगी, तेज, बेहद तेज, जैसे कोई तूफान। बस, राघव चिल्लाया। लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने सब देखा। हर गलती, हर फैसला, हर दर्द जो उसने दिया था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। राघव घुटनों के बल बैठा था। आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे। मैं गलत था, उसने पहली बार स्वीकार किया। जंजीरें हल्की होने लगी। मैंने उसे चोट पहुंचाई। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। एक कड़ी टूटी। मैंने उसे खो दिया। दूसरी कड़ी टूटी और मैं उसे वापस नहीं ला सकता। एक लंबी खामोशी। फिर, लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी जंजीर टूट गई। तेज रोशनी फैल गई। राघव ने आंखें ढक लीं। उसके सीने में एक गर्माहट उठी। धीरे धीरे एक हल्की सुनहरी रोशनी वहां से निकलने लगी। ये क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। ये तुम्हारा असली रूप है, बूढ़े की आवाज आई, जिसे तुमने छुपा दिया था। रोशनी बढ़ने लगी। अंधकार पीछे हटने लगा। कुछ ही पल में सब कुछ फिर बदल गया। राघव फिर मंदिर में था। सब कुछ पहले जैसा, लेकिन वह नहीं। उसकी सांसें स्थिर थी, आंखें शांत, लेकिन अंदर कुछ जाग चुका था। अब क्या? उसने पूछा। बूढ़ा उसके पास आया। अब तुम्हें सिर्फ खुद से नहीं, उसे भी बचाना है। राघव का दिल धड़क उठा। मीरा, अंधेरा उसे ढूंढ चुका है, बूढ़े ने कहा। एक पल के लिए राघव की आंखों में डर आया। फिर वही रोशनी, वही दृढ़ता। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर जल्दी करो। अचानक हवा तेज हो गई। दियों की लौ बुझ गई। और जब राघव ने फिर देखा, बूढ़ा वहां नहीं था। मंदिर फिर से शांत था, लेकिन इस बार राघव नहीं। वह मुड़ा और तेज कदमों से घर की ओर भागा, क्योंकि अब यह सिर्फ पछतावे की कहानी नहीं थी। ये लड़ाई थी अंधेरे के खिलाफ। और उतर आई थी। हवा शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, शांत लेकिन थकी हुई। राघव दूर से उसे देख रहा था। आज उसकी नजर अलग थी, ध्यान से, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मीरा, उसने धीरे से पुकारा। हूं? मीरा ने मुड़कर देखा। तुम ठीक हो ना? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। हां,
बस थोड़ा अजीब लग रहा है। राघव का दिल धक से रह गया। कैसा अजीब? मीरा ने कुछ पल सोचा। जैसे कोई देख रहा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव की आंखें दरवाजे और खिड़कियों पर घूमने लगीं। उसे अब यकीन हो चुका था। अंधेरा यहां तक आ चुका है। आज तुम आराम करो, उसने धीरे से कहा। मैं यहीं हूं। मीरा ने सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में वो सो गई। लेकिन राघव जागता रहा। वो कुर्सी पर बैठा मीरा को देखता रहा। रात गहरी होती गई और तभी कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। जैसे धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। राघव तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखें उस कोने पर टिक गई और फिर वो दिखा। एक साया। कोई चेहरा नहीं, बस एक आकृति। लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को ठंडा कर रही थी। मैं जानता था तुम आओगे, राघव ने धीमी आवाज में कहा। साया हल्का सा हिला। तुम बदल रहे हो। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। और यही मुझे पसंद नहीं। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया। मीरा से दूर रहो। साया हंसा, एक ठंडी खाली हंसी। वो पहले ही मेरे पास है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मीरा की तरफ देखा। वो सो रही थी। लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था। भौहें सिकुड़ी हुई, सांसें तेज। नहीं। राघव बुदबुदाया। साया उसके पास आया। चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अचानक कमरा गायब हो गया। राघव फिर से उसी अंधेरे में खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने मीरा खड़ी थी, रोती हुई। राघव प्लीज, उसकी आवाज कांप रही थी। राघव के हाथ कांप गए। ये फिर से नहीं। साया उसके पीछे खड़ा था। ये सिर्फ याद नहीं है, उसने कहा। ये मौका है। राघव समझ गया। ये वही पल था, वही फैसला, जो सब कुछ बदल गया था। उसके सामने पैसे थे और दूसरी तरफ मीरा। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। इस बार क्या करोगे? साया फुसफुसाया। राघव की सांसें भारी हो गईं। उसने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। और यही सबसे भारी था। राघव ने धीरे से पैसे उठाए। साया मुस्कुराया। लेकिन अगले ही पल राघव ने वो पैसे जमीन पर फेंक दिए। नहीं, उसने जोर से कहा। कमरे में गूंज फैल गई। इस बार नहीं। साया चुप हो गया। राघव मीरा के सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। साया पीछे हट गया। तुम सीख रहे हो, उसने धीरे से कहा।